राहुल गांधी जी ने जो ये बोला था कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान सजाने आए हैं, पर उस दुकान में सामान कौन कौन से थे? देखिए, केरल से शुरू हुए। केरल में सबसे पहले उनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में वो शख्स सम्मिलित हुआ जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। अब देखिए, केरल में वो फादर जोसेफ के घर पे नहीं गए जिसके हाथ काट दिए गए थे। वो तमिलनाडु में प्रवेश करते हैं तो फादर जॉर्ज पुनिया के घर पे जाते हैं, उसको साथ में लेते हैं, जो कहता है कि भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि टच ना हो जाए। सोचिए, कर्नाटक में आते हैं तो उनका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो वीर सावरकर के बारे में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप नफरत बोलने लगते हैं। और गुजरात जाते तो नहीं है, बगल से गुजरते हैं तो गुजरात के प्रति नफरत की प्रतीक और गांधी विद गन्स, गांधीयंस विद गन जैसी संज्ञा देने वाली मेधा पाटकर को साथ लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं जनाब, ये इतने जहर बुझे सामानों के द्वारा कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे? नहीं, लेकिन फिर अगर वो ये सब करेंगे तो क्या ये समझा जाए वो ये सब करेंगे तो उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी? नहीं, देखिए, बंगला खाली करा दिया जाएगा। सदस्यता ये बहुत टेक्निकल मामला था जी। अब देखिए, जैसे इसके दो एंगल हैं, एक है टेक्निकल और एक है पॉलिटिकल। अगर आप टेक्निकल देखें तो न्यायालय का निर्णय आ गया। अब न्यायालय का निर्णय आ गया तो सदस्यता जाना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, अगर आपके चैनल में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और किसी कारणवश उसकी अपॉइंटमेंट निरस्त हो जाता है तो फिर तो चैम्बर भी खाली करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार यदि आप कोई छात्र है जिसको कि प्रवेश मिल गया किसी विश्वविद्यालय में, अब मान लीजिए वो प्रवेश गलत पाया गया, वो रद्द हो गया प्रवेश, तो फिर छात्र छात्रावास में नहीं रह सकता, फिर तो छात्रावास भी खाली करना पड़ेगा। तो वो सांसद आवास है ना। तो इस कारण से ये पूरा टेक्निकल था। इस प्रोसेस के बाद ये इस प्रोसेस, हाँ, अगर मॉरल की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी, ये कौन सा अहंकार है? आप इंपॉर्टेंट एक बात कहूं, ओबीसी की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में ऐसा शब्द प्रयोग कर देना, उस पार्टी के द्वारा जिस पार्टी ने ऑफिशियली कहा अपने नेता के बारे में कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। मान्यवर कोई दूसरी पार्टी होती तो दलितों पिछड़ों के अलंबरदारों ने देश में आग लगा दी होती। आज सब मौन साधना में चले गए और मौन साधना में जाके मुखर होते हैं तो केवल न्यायालय के ऊपर। आप सोचिए इनका एजेंडा क्या है। तो वहां पे माफी मांग लेते हैं। क्यों माफी मांगेंगे साहब? वो तो देश के प्रति अपमान करके माफी नहीं मांगे, लोकतंत्र के प्रति अपमान करके माफी नहीं मांगे। साहब माफी क्यों मांगेंगे? साहिबे आलम हैं, फर्जंद अंजुमन हैं, वली अहद सल्तनत हैं। अच्छा, माफी